अब सवाल यह है कि हमास को पैसा कहां से आता है। अमेरिका ने इसे एक आतंकवादी संगठन करार दिया, इसलिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो सहायता वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी को देते हैं वो हमास को नहीं मिलती। ऐतिहासिक तौर पर विदेशों में बसे फिलिस्तीनी और फारस की खाड़ी में बसे निजी दानदाता हमास को पैसा देते रहे। इसके अलावा पश्चिमी देशों में कुछ इस्लामी चैरिटी संगठनों भी जो संगठन हैं वो भी हमास के सामाजिक सेवा जो गुट है, जैसे कि हमने आपको कल पूरा स्ट्रक्चर बताया था, उनका एक मिलिट्री यूनिट है, एक सामाजिक सेवा यूनिट भी अपना वो चलाते हैं, तो उस यूनिट को ये दानदाता पैसा देते हैं। लेकिन अमेरिका ने इस पर भी पाबंदी लगा दी। इजराइल वैसे कतर के जरिए लोगों को लाखों डॉलर जो इजराइल जो है उसने कतर से आने वाले जो लाखों डॉलर हैं वो पहुंचने देता है रिलीफ के लिए। इसके अलावा गाजा तक अंतर्राष्ट्रीय मदद फिलिस्तीनी प्रशासन और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के जरिए ही पहुंचती है। आज के दौर में हमास का सबसे अधिक पैसा, हथियार और प्रशिक्षण ईरान से मिलता है। इजराइल पर हुए हमले का ईरान ने तुरंत समर्थन कर दिया। इजराइल का धुर विरोधी तुर्की भी हमास को काफी सहयोग देता है। तुर्की में दक्षिणपंथी रजब तैयब अर्दोगान जो वहां के हेड हैं, उनकी सरकार बनने के बाद से हमास को मदद काफी बढ़ गई। हालांकि तुर्की कहता है वो हमास को सिर्फ राजनीतिक समर्थन देता है, टेररिज्म बढ़ाने का कोई समर्थन नहीं देता है, लेकिन ये इस पर दुनिया बटी हुई है। लेकिन उस पर हमास की आतंकवादी गतिविधियों को भी समर्थन देने का आरोप वक्त वक्त पर लगता रहा। हमास को हाल में ही किस तरह से हथियार और पैसा मिला है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा। सब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमास तक इतनी भारी मात्रा में हथियार पहुंचे तो कहां से पहुंचे। अब ये अंदेशा साफ हो चला है कि रूस ने इसमें एक जो है वो भूमिका निभाई और जो ये हथियार हैं मेडिटेरेनियन सी के जरिए ही जो है वो हमास तक पहुंचे। दरअसल जो स्मगलर्स हैं ये हथियारों की जो कंसाइनमेंट्स हैं मेडिटेरेनियन सी में फेंक दिया करते थे और ये फिर हमास तक पहुंचे जाते थे। यही वजह है जब जो अमेरिका है वो अब अपनी नेवी जो है वो सी में भेज रहा है, समुद्र में भेज रहा है, ताकि जो सप्लाई चेन है उसे रोका जा सके। पिछले 2-3 साल से ये जो कंसाइनमेंट्स हैं वो लगातार आ रहे थे। जांच में ये सामने आ रहा है कि जो कंसाइनमेंट है ये छोटे छोटे स्तर पर आ रहे थे। छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स जो हैं स्मगलर्स सी में फेंकते थे और फिर ये जो है हमास तक पहुंचे जा सकते थे। इजराइल की गलती 2 है। पहली जो है वो इंटेलिजेंस फेलियर है, वो ये नहीं पता लगा पाए कि कहां इतने सारी भारी मात्रा में हथियार, रॉकेट्स जो हैं वो हमास तक पहुंचे। यही नहीं, जो हमला है उसे भी रोक पाने में वो नाकामयाब रहे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।